कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ज़्यादा कुछ साथ नहीं है। अगर कुछ रह जाता है इस ज़हीन में तो आपके द्वारा किया गया कार्य, आपका नाम। अभी पिछले साल जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में कोरोना की वजह से छठ लगभग नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो रहा है। और जो आपने नमामि गंगे घाट सोनपुर में जो ताम झाम देखा, घाटों की सौंदर्यकरण देखा और जो विधि व्यवस्था देखी, जितना भी श्रद्धालुओं को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की, वो जिन्होंने किया है, आज हम उनसे बात करेंगे। वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक सोनपुर के रत्न के समान है और हम चाहेंगे उन्हीं से परिचय जानने के लिए। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। पहले तो आप रत्न शब्द हमारे लिए इस्तेमाल नहीं करें, हम मिट्टी के धूल हैं सोनपुर के लिए। बाबा हरियानाथ का एक धूल है, वही बन के रहना है और उसी के हिसाब से चले जाना है। विचार आप देख सकते हैं इनका। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार सिंह टुनटुन है। मेरे पिताजी का नाम माधवेंद्र कुमार सिंह माधव बाबू के नाम से फेमस है। रत्न जो है उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया। हाँ, और निश्चित तौर पे है रत्न उनके लिए रत्न का इस्तेमाल होना चाहिए। और इस टाइप का जो कार्य हम करते रहे हैं, हमको सबसे पहले तो आत्मसंतुष्टि मिलती है, दूसरा हमको परिवार से सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है। क्योंकि अगर भाई लोग कहते हैं कि नहीं करना है तो हमारी मजबूरी है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार सब मिलकर कहते हैं कि ये करिए। हाँ, परिवार का सहयोग है और मेरे पिताजी का आदेश है। मेरे पिताजी का आदेश सर्वोपरि है, उसके बाद ही कोई आदेश है। तो उनका भी इच्छा यही रहता है हमेशा कि अच्छा काम हो, लोगों के साथ मिलजुल के हो। इसी को हम अपने ऊपर लागू करते हुए, चाहे छठ पूजा हो, चाहे श्रावणी महोत्सव हो, चाहे देवी दुर्गा माता का पूजा हो, गणेश पूजा हो, कोई भी तीज त्यौहार हो, कम से कम किसी को कोई अभाव में वो पूजा नहीं करे, ये हम नहीं होने देंगे जब तक हम जीवित हैं। इस प्रकार इस बार की जो सुविधाएं हुई, आपने क्या कुछ किया है, थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम सोनपुर में जन्म लिए। कभी पहले भी आपसे हम बात किए थे तो बताए थे। इसके पीछे कारण ये है कि सोनपुर हमारा बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता है। इस घाट को हम लोग पिछले 1400-1500 वर्षों से सजाते आ रहे हैं। तो पहले तो लाइट वाइट लगता था सुविधा के अनुसार, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता की ओर हम लोग गए। अब हुआ कि भाई नहीं, अब जो छठ व्रती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जाए। तो गजगरा चौक से यहाँ तक पूरा फुल्ली कारपेटिंग कराते हैं। क्योंकि ये पर्व शाम से शुरू होकर सुबह तक चलता है। फिर रात में जब लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोसी भसाने आते हैं तो उसके लिए लाइट चाहिए, सफाई चाहिए, सुरक्षा चाहिए। स्थानीय प्रशासन का सुरक्षा में काफ़ी सहयोग रहता है। उसके बाद पानी, पीने का पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो मुहैया कराया जाता है मिनरल वाटर सबों के लिए। क्योंकि अब मौसम ठंड का आ जाता है तो चाय का व्यवस्था, गर्म चाय, मिट्टी के कुरवा जिसको बोलते हैं, उसके पीछे भी रीज़न ये है कि उस कम से कम कुम्हार को रोज़गार मिले। अगर हम 10,000 कुरवा लाएँ तो कुम्हार को तो कुछ पैसा तो उसके घर में जाएगा। फिर उसके बाद वो कुक जो है, जो चाय बनाएगा, उसको भी रोज़गार मिला, लाइट वाले को रोज़गार मिला, सफाई वाले को रोज़गार मिला, फूल वाला फूल सजाया उसको रोज़गार मिला। इस तरह से करके बड़ी सुकून मिलता है और हमारे मित्रों का काफ़ी सहयोग मिलता है। वो लोग सुबह शाम तक व्यवस्था देखते हैं। चूँकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ, कम से कम 10,000 से ऊपर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, कोई खो ना जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा पवित्र त्यौहार है, इसमें ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अभी आप कुछ कीजिएगा गलत, अभी गलत आपके साथ हो जाएगा। अगर आप सही कीजिएगा तो थोड़ी देर बाद आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ये हम लोग का छठ महापर्व है, जो डूबते सूरज से शुरू होकर उगते सूरज को, हे भास्कर देव, हे सूरज भगवान, जब कल सुबह आप उदय होइए तो किसी के घर में किसी तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं हो, उसी तरह से उसका घर परिवार उदय हो, यही हम लोग की कामना रहती है। और मैंने देखा एक चीज़ कि आपका परिवार सब पर्व में लगे हुए थे, लेकिन आप वॉकी टॉकी लेकर स्वयं सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे थे। क्या आपका मन नहीं है कि हम परिवार के साथ मिलजुल कर मनाएं? देखिए, परिवार के साथ मेरे और भी परिवार के लोग हैं। मेरी भाभी करती हैं छठ, मेरी वाइफ करती है, लेकिन हम निश्चिंत हैं ना कि मेरे भाई और मेरे भतीजा भतीजी, परिवार के लोग उसको देख लेगा। तो सारा परिवार है, जो छठ करने आए वो मेरा परिवार है। माता है, बहन है, भाई है, भतीजा है, किसी न किसी रूप में वो मेरा परिवार है। तो हमको तो उसको भी देखना है। अभी रात में जैसे अभी हम लोग पूरा चक्कर लगाएंगे, बाहर से कुछ लोग आके अगर यहाँ रुके होंगे तो उनके लिए कंबल व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, वो सब भी हम लोग कराते हैं। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं और हमारे साथ अभिभावक तुल्य, हम जानना चाहेंगे ये जो व्यवस्था इनके द्वारा किया गया है, क्या कुछ आपके मन में है इनके प्रति? देखिए, ये सब सेवा भाव और श्रद्धा से होता है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है और होता है, लेकिन सेवा की श्रद्धा माधव बाबू में जो था, वही उन्होंने अपना सारा गुण अपने बच्चों में और खासकर टुनटुन में दिया है। और सेवा भाव ही प्रमुख है।
अंतिम में आप क्या कुछ संदेश देना चाहें लोगों के लिए, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से लगभग मान के चले कि उतना व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन इस बार खुल चुका है और काफ़ी लोग भीड़ में आ रहे हैं, और नमामि गंगे घाट बनने के बाद तो और भी दूर दूर से लोग आए हैं। कोरोना काल में पिछले बार बहुत कम छठ हुआ था, छठवर्ती आए थे घाट पर, व्यवस्था तो हम लोग किए थे, बट इस बार भी दुखद पहलू ये है कि हमारे गांव में काफ़ी सारा कैजुअलिटी हुआ कोरोना में, तो काफ़ी सारे घरों में छठ नहीं हो रहा है। लेकिन खुशी इस बात का है कि काफ़ी दूर दूर से लोग, हाजीपुर से, पटना से, रेलवे कॉलोनी से, क्वार्टर कॉलोनी है यहाँ आगे में, गोला बाजार से है, लोग काफ़ी दूर दूर से इस बार आए हैं। कुछ देर के लिए तो हम घबरा गए कि अरे व्यवस्था कैसे सामान्य रह पाएगा, लेकिन जो मेरे मित्र मंडली है, प्रशासन है, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया व्यवस्था को दुरुस्त करने में, और सबों के लिए मेरा बधाई है, धन्यवाद है जिन्होंने दिया है। अब सुबह का बाकी है, सुबह फिर हम लोग तो 3 बजे से ही ड्यूटी करेंगे और अच्छे से भगवान भास्कर इसको निभा देंगे। जी, आप भी बधाई के पात्र हैं। उम्मीद करता हूँ अगले साल भी इस प्रकार की योजना। हमारे साथ एक युवा है, हम जानना चाहेंगे सर, इस जो व्यवस्था हुई है ये देखकर कितना प्रसन्नता होती है? तो बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि माधव बाबू और उनके जो तीनों सुपुत्र हैं, ज्ञानंद भैया, टुनटुन भैया, ये तरह से जैसे घाट से आया था। सोनपुर के लिए बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं कि उतने से आदमी का जन्म यहाँ पर हुआ है, और हम लोग उनके बारे में कितना बड़ाई का वो कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे जो सजावट हुई है माधवेंद्र जी के द्वारा, कैसा लगता है? बहुत सुंदर, ऐतिहासिक हुआ है ये काम। हाँ, इस प्रकार की व्यवस्था ना हाजीपुर में, पूरे वैशाली और सारण में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, यानी कि मान के चलिए ये राज्य स्तर का हुआ। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से घाटों के सौंदर्य किया गया, देखकर कैसा महसूस हुआ? काफ़ी भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ की व्यवस्था है, पानी से लेके चाय, लाइट से लेके सीसीटीवी कैमरा तक की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे काफ़ी मतलब भव्य आयोजन किया गया है, और घाट की साफ़ सफाई से लेके, लाइटिंग से लेके, व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने ऐसा घाट पहली बार देखा है। लोग बहुत खुश है कि इस प्रकार की घाटों की जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया गया, और साथ साथ आपको बता दूं दिवाली के दिन यहाँ पर 1.25 लाख दिए का भी प्रज्वलन किया था, तो ये भी ऐतिहासिक है, और इस ऐतिहासिक पल को और भी ऐतिहासिक बना दिया इस घाट को इतने सारे सुंदर तरीके से सजाकर। उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल भी इसी प्रकार का माहौल रहेगा, और आप रहिए खुश, और छठी मैया की कृपा आप सबों पर बने रहिए। तो आप देख रहे थे रॉयल रिपोर्ट।